हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आपको पता है सेकंड चैप्टर हम लोगों का चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों के बारे में सारा कुछ आपने पढ़ लिया था, उनकी केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। देन जब केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका मिक्सचर एक वर्ड आता है, यानी मिश्रण एक टाइप था, जो उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर उसके दो टाइप बने थे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। वहीं पर आपने उसके पार्टिकल साइज के बेस पर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में उसको क्या किया था, वर्गीकृत किया था। ओके, तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। फिर आपने कहा कि मैम जब हमें मिक्सचर प्राप्त होते हैं तो हम उन मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर में हमारा जो मैटर है यानी पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, गुण बदल रहे हैं, पदार्थ आपका बदल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको मेथड्स भी अलग अलग अपनाने पड़ेंगे पदार्थों को पृथक करने के लिए, यानी कि सेपरेट करने के लिए। ओके, तो पूरा चैप्टर आपने सारे मेथड्स आपने अच्छे से यहाँ पर पढ़े थे। आज के सेशन में हम बात करते हैं कि जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में आपके आए हैं उनसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, सेकंड चैप्टर आप लोगों का चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ ली थी। आज के सेशन में बात करते हैं सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं, एमसीक्यूज जिनको कहा जाता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपका एक कोई ऑप्शन करेक्ट होता है, वही आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, चलिए, फर्स्ट है आपका व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर के बारे में क्या सही है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजीनस मिक्सचर, समांग मिश्रण जो होता है आपका, उसके लिए इनमें से कौन सी का आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। पहला है होमोजीनस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। आपका जो समांग मिश्रण होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो सकता है, या दो से अधिक अवयवों का आपका मिश्रण हो सकता है। बी है आपका इन होमोजीनस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जो आपका समांग मिश्रण होता है उसमें क्या होता है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, जो आपका क्या है वहां पर संघटन जिसे आप कहते हैं, साथ ही गुण जो है वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है, यानी एक समान है पूरे आपके सैंपल में या पूरे आपके मिक्सचर में। ओके, देन सी है आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि जो ए में लिखा गया है और जो बी में लिखा गया है वो दोनों ही आपके पॉइंट सही हैं, आर ट्रू। डी है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि इन तीनों में से ही आपका कोई भी पॉइंट होमोजीनस मिक्सचर के लिए सही नहीं है। तो आपको याद होगा मिश्रण हमने पढ़ा था, तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों का जब मिलाते हैं तो उसी को मिश्रण कहा जाता है। ओके, देन आपका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण कोई भी हो उसमें दो या दो से अधिक अवयव हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो करेक्ट है। बी है आपका इन होमोजीनस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये भी हमने पढ़ा है कि समांग मिश्रण जो होता है, समांग मिश्रण में आपका या होमोजीनस मिक्सचर में कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल आपका सेम पाया जाता है, यानी कि जैसे आपने पानी में चीनी मिलाई तो चीनी को घोल लिया, उसके बाद उसको कुछ समय के लिए रख दिया, तो चीनी की मिठास पूरे उस मिक्सचर में एक समान होगी। समझ रहे हैं? तो वो आपका क्या है, कंपोजिशन सेम है, प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। आप कहते हैं कि जितनी मात्रा में चीनी ऊपर है उतनी नीचे, यानी जितना मिठास ऊपर उतना ही मिठास आपका नीचे है। तो इस प्रकार से ए और बी आपके दोनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पर या दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। और उसमें आप लिख लेंगे होमोजीनस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, एंड बी इन होमोजीनस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा गुण आपका कंपाउंड को या यौगिक को डिस्क्राइब नहीं करता, यानी उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो कंपाउंड क्या है आपका? कंपाउंड में आपके दो या दो से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं या तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिए गए हैं। उन्होंने पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी उसकी व्याख्या नहीं करती, यानी कि कौन उसके बारे में सही नहीं बता रहा है। तो ए है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ये आपका दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। बी है आपका इट इज अ प्योर सब्सटेंस, तो ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है आपका। सी है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मींस और बाय फिजिकल मेथड्स। ओके, इसको भौतिक विधियों के द्वारा इसके कंपोनेंट में या जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनमें पृथक नहीं किया जाता। एंड इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, और इसको द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में मिला करके बनाया जाता है। ओके, तो आपको पता है कि ए बी सी जो 3 पॉइंट बताए गए हैं आपके कंपाउंड के बारे में वो सही है, वो उसकी व्याख्या करते हैं। डी वाले में हमने क्या देखा है, इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ये किसी भी प्रोपोर्शन द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में जुड़ करके आपका यौगिक बना रहा है, जबकि ऐसा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। आप क्या पढ़ते हैं, जब हमने यहाँ पर कंपाउंड के बारे में पढ़ा तो वहां पर द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात था। जब भी आपका कोई कंपाउंड बन रहा होगा तो उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं, जिस जिस एलिमेंट के आपके परमाणु हैं यानी एटम है, वो आपस में एक फिक्स रेशियो में, फिक्स्ड मास के रेशियो में मिलते हैं और तभी आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। तो जैसे आपने H2O की बात की, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, परमाणु यानी कि, तो आपका 2 हाइड्रोजन के परमाणु 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलेगा हमेशा ही। इसीलिए अगर हम द्रव्यमानों का अनुपात भी देखें तो 2 अनुपात कितना हो जाता है आपका 16, यानी 1 अनुपात 8 के अनुपात में हमेशा वो क्या करेंगे, मिलेंगे, और तभी आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। ओके, तो जल एक कंपाउंड है। तो यानी कि कंपाउंड को डिस्क्राइब कौन कौन कर रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड यानी यौगिक आपका 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ये एक शुद्ध पदार्थ है। इसके अलावा इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि जो जो उसमें एलिमेंट्स वगैरह हैं, उनको हम भौतिक विधियों से यानी फिजिकल मेथड से पृथक नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डी वाला, क्योंकि यहाँ पर पूछा था फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको डिस्क्राइब नहीं करती है, तो इसलिए डी वाली है जो गलत है कंपाउंड के लिए, यानी कि वो उसको उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रही है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, इन द टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। टिंचर आयोडीन जब बनाया जाता है उसमें आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट को बताना है कि सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। ओके, तो आयोडीन इज द सोल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। ओके, आपको पता है कि आयोडीन यहाँ पर सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, अल्कोहल होता है। ओके, सोल्यूट यानी कि विलेय जो कम मात्रा में है वहां पर, और सॉल्वेंट यानी कि विलायक जो अधिक मात्रा में है। तो अल्कोहल आपको पता है एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है, जैसे वाटर एज अ सॉल्वेंट कई जगह यूज होता है, वैसे ही आपका एल्कोहल्स भी जो होते हैं वो एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनस मिक्सचर, इनमें से कौन सा आपका होमोजीनस मिक्सचर नहीं है। एयर, टिंचर ऑफ आयोडीन, सुगर सोल्यूशन, मिल्क। ओके, तो आपको पता है कि होमोजीनस मिक्सचर आपका मिल्क नहीं होता है, इसको आपने कहाँ पढ़ा था, कोलॉइडल सॉल्यूशन में पढ़ा था। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये आपको दिखने में होमोजीनस लगेगा कि दूध को देख रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समांगी मिश्रण होगा, लेकिन एक्चुअल में ये समांगी मिश्रण होता नहीं है। ये कैसा होता है, हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है, यानी थ्रू आउट द सैंपल जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर आपका कंपोजिशन ज्यादा है और कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपकी कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्टेटमेंट 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास सिग्निफाइज। ओके, 10% ग्लूकोज का जल में जो आपका सोल्यूशन है उससे आप क्या समझते हैं, ये क्या बताता है। ए है 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बी है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 20 सी है आपका 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। एंड डी है 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको याद होगा यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो रही है। द्रव्यमान प्रतिशत आप लोगों ने देखा था कैसे निकाला जा रहा था, ग्लूकोज की बात हो रही है अगर, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान जो होगा बटे पूरे विलियन का जो द्रव्यमान होगा गुणा 100।
ठीक है, तो पूरे विलयन का द्रव्यमान मतलब जल का भी और ग्लूकोज का भी द्रव्यमान क्या कर लोगे आप, प्लस कर लोगे। ओके, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 10% आना चाहिए ना, तो 10% कैसे आएगा, जब आप 10/100 करेंगे। ओके, तो 100 कैसे होगा, 90 + 10 करेंगे, समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है, 10 ग्राम, बी वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ वाटर 90 ग्राम। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मास परसेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर इनटू 100। ओके, तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका सॉल होता है और जेल होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। ए है आपका सॉलिड सॉलिड कोलॉइड, बी है सॉल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलॉइड एंड जेल इज लिक्विड लिक्विड कोलॉइड, लिक्विड सॉलिड कोलॉइड। सी है आपका सॉल इज सॉलिड सॉलिड कोलॉइड एंड जेल इज सॉलिड लिक्विड कोलॉइड, एंड डी है सॉल इज अ लिक्विड सॉलिड कोलॉइड एंड जेल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलॉइड। ओके, तो यहाँ पर आंसर बी आपका करेक्ट है। सॉल जो होता है वो सॉलिड लिक्विड का कोलॉइड होता है आपका, और वहीं जेल क्या होता है, लिक्विड सॉलिड का। तो ये कोलॉइड के टाइप में आपने सब पढ़ रखा है। ओके, सॉल में आपके एग्जाम्पल होते हैं जैसे पेंट, सेल फ्लूइड, जिसमें क्या होता है आपका सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में सस्पेंडेड रहता है। ओके, एंड जो आपके जेल होते हैं जिसमें आप चीज बटर की बात करते हो, जहाँ लिक्विड आपका सॉलिड में सब सस्पेंडेड रहता है। ओके, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। सॉलिड सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज गैस, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा ऐसा सॉलिड सोल्यूशन है जिसमें आपका सोल्यूट जो है वो गैस है। ओके, ए है आपका कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, बी है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, एंड डी है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है कि सी हमारा करेक्ट होगा, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ओके, H2 इन PD करके आप इस एग्जाम्पल को देख रहे थे वहां पर, चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए 8th है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज, लिक्विड मेटल यानी कि द्रव अवस्था में जो धातु है, और आपका लिक्विड नॉन मेटल यानी द्रव अवस्था में जो अधातु है, वो आपको बताना है। तो आपको पता है लिक्विड मेटल आपकी क्या होती है, मर्क्यूरी होती है, और नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में है, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। ओके, उसको क्या कहा जाता है, ब्रोमीन, वो आपकी है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड मेटल इज मर्क्यूरी एंड लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। मर्क्यूरी का सिंबल Hg और ब्रोमीन का आपका Br। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से आप क्रीम को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। ए है सेंट्रीफ्यूगेशन, बी एड्सॉर्प्शन, सी डिस्टिलेशन एंड डी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन से यानी अपकेंद्रण विधि द्वारा आप क्या करते थे, दूध से क्रीम को या मक्खन को वहां पर अलग कर रहे थे, जहां पे आपने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर का हम यूज कर रहे हैं। अपकेंद्रण बल जिसे कहा जाता है, उस अपकेंद्रण बल से आप क्या करते हैं, जो वहां पर सस्पेंडेड है उसको पृथक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम एक मशीन का यूज कर रहे थे जहां पर उसके द्वारा रोटेट कराया जा रहा था उस मिक्सचर को। देन आपका क्या हो रहा था, जो लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर आ रहा था, और हैवियर कंपोनेंट आपका कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था। ओके, जैसे आप क्या कहते हैं कि हम अगर दही को चर्न करते हैं यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज कर रहे हैं और उसको घुमा रहे हैं, तो उसके बाद आपका क्या होता है, मक्खन ऊपर आ जाता है, बटर, और बटर मिल्क जो होता है वो आपका नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा मिल्क से क्रीम को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंज। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंज। जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है ना, उस भौतिक परिवर्तन के लिए इनमें से आपका कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो फिजिकल चेंज में बच्चे क्या होता है, फिजिकल चेंज में आपका जो पदार्थ है वो सेम ही रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा होता है वहां पर। ओके, सो देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर ना तो आपको ऊर्जा मिल रही है ना ही खत्म हो रही है। दूसरा है इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ये तो नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है फिजिकल चेंज। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, जैसे हम पानी से बर्फ बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बर्फ से कभी पानी आपका बनेगा ही नहीं। बर्फ को आप वापस से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाइए, वो आपका पानी में बदल जाएगा, यानी आपका सॉलिड स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो फिजिकल चेंज परमानेंट नहीं होते हैं और इरिवर्सिबल भी नहीं होते हैं। वो आपके कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और आप कह सकते हो कि रिवर्सिबल भी होते हैं, यानी उत्क्रमणीय यहाँ पर होते हैं। देन सी है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम, जो आपका वहां पर संगठन है पदार्थों का वो आपका समान रहता है। और डी है आपका, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ओके, तो इनमें से आपका विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो कौन सा आपका गलत है, यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही हैं। फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार का ऊर्जा का वहां पर ऊर्जा में वृद्धि और उसका ह्रास नहीं हो रहा है। साथ ही आपका जो कंपोजिशन है सब्सटेंस का वो भी सेम ही रहता है, और नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया पदार्थ भी वहां पर नहीं बनता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थी। गलत क्या है कि ये परमानेंट है फिजिकल चेंज और इरिवर्सिबल है। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। खाली जगह मिलेगी किसी भी सेंटेंस में, उसको एक अप्रोप्रिएट और करेक्ट वर्ड से आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है, ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके और आपका सही सेंटेंस बन सके। किसी भी टॉपिक के लिए वो सही व्याख्या कर रहा हो उसकी। फर्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट इज, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, तो कॉमन सॉल्ट क्या है, NaCl जिसे बोल रहे हो। सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट मिल करके कुछ बना रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है आपका। तो कॉमन सॉल्ट इज कंपाउंड। ओके, ये क्या है, ये यौगिक है आपका। साधारण नमक या जो आप साधारण लवण कहते हैं वो क्या है, वो एक यौगिक है। नेक्स्ट आपका 2 सेकेंड, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन डैश सब्सटेंस मिक्स्ड इन डैश प्रोपोर्शन। ओके, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। ओके, एक से मिक्सचर में क्या होते हैं, एक से अधिक पदार्थ होते हैं। आपने कहा ना दो या दो से अधिक पदार्थ, तो एक से ज्यादा ही है, दो भी एक से ज्यादा होता है और दो से ज्यादा कोई होगा तो वो भी एक से ज्यादा है। तो अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज्यादा पदार्थ उसमें होंगे, एंड मिक्स्ड इन, और वो आपस में मिले रहते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिंपल मिक्सचर की बात आ रही है तो इसमें आपकी दोनों कैटेगरी के मिक्सचर्स आएंगे, दोनों टाइप के मिक्सचर आएंगे। सी थर्ड है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डैश आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वेयर एज अ डैश शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट। ओके, क्या पूछा जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ, मतलब आपको बोला जा रहा है कि जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी उससे, किससे, जबकि शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपका एक जगह आपका कंपाउंड आ जाएगा, एक जगह मिक्सचर, यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, आप क्या पढ़ते हो कि कोई भी कंपाउंड है आपका, यौगिक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती हैं, और जो जिन तत्वों से मिलकर वो बना है उन तत्वों की अपनी प्रॉपर्टीज कुछ और थी। ये हमने पढ़ा है ना यौगिक के केस में। जब आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं अलग, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O बना रहे हैं, वाटर को फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कहते हैं कि ना तो हाइड्रोजन के आपकी प्रॉपर्टीज है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है, उनकी कुछ नई प्रॉपर्टीज वहां पे, यानी वाटर की अपनी कुछ नई प्रॉपर्टीज होंगी। वेयर एज, जबकि आप क्या कहते हैं, जो मिक्सचर होता है शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट, जबकि आपका जो मिक्सचर होता है आप उसको बोल सकते हैं कि जो उसके अवयवी घटक होते हैं ना, यहाँ पर एलिमेंट्स की बात की गई, इसके अलावा जो भी उसका अवयवी घटक है उसकी जो प्रॉपर्टीज है मिश्रण वो शो करता है। यानी कि जैसे आप बोलते हो कि मैंने पानी में चीनी मिलाया, तो पानी का अपना गुण है,
कि बहता है, लिक्विड स्टेट में है आपका। और चीनी की बात करें तो उसमें जैसे मिठास है। तो जब आपने इसे पानी में घोल लिया है, मिश्रण बना लिया है, तो तब भी उन दोनों के गुण वहां पर विद्यमान रहते हैं। ओके, आपका पानी तब भी आपको लिक्विड स्टेट में दिख रहा है, और अगर आप चीनी की बात करें तो उसमें मिठास अभी भी है उस मिश्रण में। ओके, तो इस तरह से कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनका प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, जबकि मिक्सचर करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर दैट इज। सॉल्यूशन आपका एक मिक्सचर होता है जो कि कैसा होता है। सॉल्यूशन आपका होमोजीनस मिक्सचर था, यानी समांग मिश्रण। विलयन क्या होता है आपका, समांग मिश्रण होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, वी कैन रिमूव सॉल्ट फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ। किसी सोल्यूशन से आपको सॉल्ट को अलग करना है तो आप कौन सी प्रक्रिया का यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो इवेपोरेशन आपकी प्रक्रिया है, यानी कि वाष्पीकरण। उसका उपयोग करके आप क्या कह रहे थे, सोल्यूशन से सॉल्ट को अलग कर रहे थे। या आप क्या करते थे, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है वाटर के साथ, तो वाटर के जो सॉल्ट सोल्यूशन बना है उसको आप हीट करेंगे। हीट करने से जो आपका पानी होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन नमक जो होती है वो वहीं रह जाती है। तो इस तरह से आप इवेपोरेशन से सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सिक्स है आपका, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स डैश और डैश एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है उसमें फिक्स्ड होता है आपका, और जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसके क्या होते हैं, समान होते हैं, निश्चित होते हैं। ओके, an element is made up of only one kind of atoms. Okay, तत्व आपके एक समान परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। एट्थ है आपका, मिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड बाय। मिश्रणीय द्रव जो आपके थे उनको आप कैसे पृथक कर रहे थे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको पृथक करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में हमने जितने भी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिलअप्स देखे हैं वो आपको सारे समझ में आए होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा है। तो सारे क्वेश्चन उन्हीं से थे जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं। ओके, आने वाले सेशन में कुछ और फिलअप्स की बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे, और साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स की हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए आपको यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।